इंग्लिश ग्रामर क्लासेस है 9, 12 के। तो आप लोग ज्वाइन लीजिए और अच्छे से पढ़िए। आप लोगों को फ्री में बताया जा रहा है इस टाइम यूट्यूब चैनल में। आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन लीजिए और अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है। तो आप लोग कहीं भी आप लोग कोई भी आप लोग दिक्कत नहीं होगा, नोट्स बना लेंगे तो आप लोग नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। ये तो कहेंगे अच्छे से आप लोग पेन और बनाना सीखिए और अच्छे से पढ़िए, जिसमें आप लोग कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप लोग नोट कीजिए इंग्लिश ग्रामर क्लासेस है, जिसमें 12 के क्लासेस में 12 सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है 9 से 12 तक, ठीक है। तो पास्ट टेंस इंग्लिश हिंदी में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश टू हिंदी में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का आज चैप्टर है, 14 दिन का है। ये 14 दिन हो गया इसको क्लासेस लेते हुए। तो आपका 30 दिन का आपको टेंस कंप्लीट किया जाएगा। 30 दिन में आप लोगों को टेंस कंप्लीट किया जाएगा। तो आप लोग 30 दिन में ज्वाइन करके आप लोग पूरा टेंस के बारे में जान जाएँ, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा आपको, आप लोग अच्छे से आप टेंस बनाना सीख लें, बस आप लोग को यही है। क्योंकि पेपर में काफ़ी तौर से 10 नंबर को तो आता है, 2 नंबर का एक बार, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर ट्रांसलेट करने के लिए आता है। तो ट्रांसलेट आप लोग करना तभी जानेंगे, तब तक आप लोग टेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी आपको जानना ज़रूरी है। तो हम आज को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हिंदी में कैसे हम लोग लिखें, और पास्ट परफेक्ट हिंदी में है तो हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखें, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, तो आप लोग ज्वाइन लीजिए और अच्छे से पढ़ना चालू कीजिए। मैं यही कहूँगा, आप लोग अच्छे से पढ़ना चालू कीजिए। तो आप लोग ज्वाइन लीजिए गाइस, तभी आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन लीजिए अच्छे से। तो आप लोग ज्वाइन लीजिए और अच्छे से पढ़िए, मैं तो यही कहूँगा, जिसमें आप लोग कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, ठीक है। तो हम लोग क्लास लेते हैं। देखिए, आप लोग को पहले नोट करना है, जब भी आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको नोट करना है पास्ट टेंस इंग्लिश में, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी, चाहे हिंदी टू इंग्लिश, दोनों भी कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। देखिए, ये लास्ट चैप्टर है जो पास्ट, देखिए पास्ट वाला हम पढ़ा दिया हूँ। सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस हो गया है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया है, और पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यही लास्ट वाला बचा था। तो इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट हम फ्यूचर टेंस बताऊंगा। 30 दिन में आप लोग कंप्लीट करा दूंगा। कैन का भी प्रयोग कराऊंगा, जिसमें शुड हैव का प्रयोग कराऊंगा। जिससे मान लीजिए आप वांट का प्रयोग करा दूंगा, जिससे आप किसी से बोल रहे हैं, मतलब गिव मी पेन, गिव मी फोन, ऐसे बोल रहे हैं तो आप लोगों को बोलना आ जाए। आई वांट टू, जैसे कुछ भी आप लोग मांग रहे हैं, आई वांट टू वाटर, आई वांट टू, कुछ भी आप लोग किसी से मांग रहे हैं तो अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग टेंस बनाना सीखेंगे, ना स्पीक। स्पीक बोलना कब सीखेंगे कि हम लोग पूरा तरह जानकारी हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग चले, अंग्रेजी बोलने के लिए आप लोगों को पहले सेंटेंस पूरा जानकारी होना चाहिए, तो हम लोग अंग्रेजी बोलना सीख लेंगे, ठीक है। आप लोग दिखाई दे रहा होगा गाइस। अब दिखाई दे रहा होगा, सॉरी, ठीक है। तो आप लोग नोट कीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसी तरह हेडिंग आप लोग डाल के लिखना है। हाँ, चलिए, अब पास्ट परफेक्ट टेंस से हम लोग कैसे पता चलेगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ही इस सेंटेंस बनाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आप लोग लिखिए, क्रिया के अंत में इसका पहचान होता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए।
अंत में, क्रिया के अंत में नोट कीजिए, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। आप लोग याद रखिए कि पास्ट टेंस जो होता है था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। इस तरह आप लोग नोट कीजिए, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। आदि शब्द आते हैं, इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पीपीसीटी लिख दीजिए, किया जाता है। आप लोग पता होना चाहिए, पीपीसीटी मतलब होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग इजी से लिखना समझ आ गया। अब देखिए, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव। देखिए, इसमें अफर्मेटिव लिखिए, फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसके बाद आप लोग लिखिए। लिख के आपको बता देता हूँ। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस लिख दो, क्योंकि आप लोगों को भी लिखना प्रॉब्लम होता है आप लोगों को ज़्यादा। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस लिखिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखिए। देखिए दोस्तों, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग समझ नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस जो होता है प्रैक्टिस पर ही निर्भर करता है कि प्रैक्टिस कितना हम लोग कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को नॉलेज होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखिए। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चार सेंटेंस होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग लिखेंगे तभी आप लोग समझ आएगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस लिखिए, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को आए हैं वीडियो में तो लाइक करके जाइए, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग नोटिफिकेशन आएगा, जो हम आप लोग वीडियो बना के दूंगा, इससे आप लोग नोटिफिकेशन आएगा, जिससे पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इजी से समझ जाएंगे और अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग इतना लिख लीजिए, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस लिख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल होता है, कुछ रूल के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो रूल लिख लीजिए। रूल में देखिए, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखिए, प्लस हेड लिखना है। हेड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेड का प्रयोग होता है, हेड बीन का प्रयोग होता है, बीन प्लस वर्ब में
फर्स्ट फॉर्म लगता है तो इसमें आईएनजी लग जाता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इतना आप लोग याद कीजिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आप लोग लिख दीजिएगा अच्छा से। ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंस का और फोर का, सिंस और फोर का लगता है, सिंस हो गया और फोर का ये लगता है फॉर। ठीक है, फॉर होता है सिंस फॉर। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? सिंस के लिए देखिए मान लीजिए 2 बज रहा है, इस 2 बज रहा है तो 2 o'clock। ठीक है, 2 घंटा हो रहा है, 2 आवर्स, 2 आवर्स। ठीक है, इसके लिए और इसके लिए दोनों डिफरेंट है। ये 2 घंटा दो 2 बज रहा है, 2 आवर्स हो रहा है। देखिए ये जो सीन्स है वो निश्चित समय को दर्शाता है, जैसे कोई भी टाइम है, वो कोई भी समय हो। जैसे मेरा जन्म है 1997, तो इस तरह आप लोगों को 1997 एक क्या होता है, फिक्स है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, 1997 कभी चेंज नहीं हुआ, तो इसीलिए चेंज जो अंक ना हो उसको हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 बजेगा, 2 बजिएगा, 2 बार नहीं ना बजता है, एक ही बार बजता है 2। ठीक है, 24 घंटे में एक ही बार बजेगा 2 o'clock, तो सिंस का प्रयोग होगा। 2 घंटा कभी भी 2 घंटा हो सकता है, चार मतलब 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा कभी भी हो सकता है, क्योंकि घंटा को एक काउंट कर सकते हैं, बट जो टाइम होता है जो बज रहा है उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल आप लोग बता दूं, निश्चित समय के लिए जैसे निश्चित समय होता है उसके लिए हम लोग 2 o'clock, जैसे 2 o'clock ये निश्चित समय है और 2 आवर्स है निश्चित समय, तो इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम आगे आप लोग एग्जाम्पल दे के बताऊँगा कैसे हम लोग मतलब इसको पढ़ेंगे और कैसे समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। जब एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि निश्चित कौन सा है, अनिश्चित क्या है, इसके लिए आप लोग पता चल जाएगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का लिख लिए। देखिए इसमें लिखना है आपको, राम सुबह राम सुबह, ठीक है, राम सुबह स्कूल जा रहा था। देखिए क्या है, सुबह है, सुबह तो निश्चित है ना, क्योंकि सुबह एक ही बार आएगा, कभी भी आए सुबह एक ही बार, इसीलिए राम लिखना है। राम लिखना है, राम हैड बीन, ठीक है, आईएनजी लगेगा बीन के बाद, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इतना लिखना है। उसके बाद लिखना है सिंस, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। राम सुबह में स्कूल जा रहा था, तो आप लोग बोल सकते हैं राम हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो मॉर्निंग में जाता है राम, इस तरह हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। तो आप लोग नोट कीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो हम आप लोगों को देखिए एक दो आप लोगों को बनाना सिखा दूंगा और एग्जाम्पल दूंगा जिसमें आप लोग बनाना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, राम रात में काम कर, कर रहा था। ठीक है, तो कर रहा था यहाँ पर लिखना है, राम रात में काम कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सेंटेंस लगेगा, पहले तो राम लिखिए, राम राम हैड बीन वर्क,
आईएनजी जोड़ देंगे तो वर्किंग इन इन देखिए यहाँ पर रात में काम कर रहा था, राम रात में काम कर रहा था। इन मॉर्निंग भी ले सकते हैं, इन नाइट भी ले सकते हैं। तो हम लोग वो इन मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पर सुबह में स्कूल जा रहा था, ठीक है। राम रात में काम कर रहा था, रात में काम कर रहा था। इन तो रहेगा ही, और इन मॉर्निंग, हाँ ठीक है, इस तरह हम लोग लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस भी पता चले सेंटेंस कौन सा लगा है। तो आप लोग लिखिए वर्किंग, इस तरह, ठीक है, आप लोग बैठाना है। तो एक मिनट यहाँ पे पहले कर रहा था तो डूइंग रहेगा, डूइंग इन वर्क, ठीक है, ये बैठ गया वर्क, डूइंग इन वर्क इन नाइट। इस तरह सेंटेंस बैठा सकते हैं, ठीक है। तो राम हैड बीन डूइंग इन वर्क सिंस नाइट, ठीक है। नाइट जो है सिंस, जो नाइट क्योंकि फिक्स है, नाइट कभी भी एक ही टाइम आता है, इसीलिए ये फिक्स है, ठीक है। तो जो फिक्स होता है इसीलिए नाइट का प्रयोग होता है, इसलिए हम आगे बनाते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग बनाना सीख लिए। अब हम आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा जिसमें आप लोग लिखना है। कहीं भी आप लोग डाउट लगे तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। सुधा सुबह खाना बना रही थी, ठीक है। सुधा राम रात में रात रात में खाना बना रहा था। तुम सुबह से काम कर रहे थे, तुम सुबह कर रहे थे, ठीक है। इस तरह हम लोग बनाएंगे। सुधा सुबह खाना बना रही थी, राम रात में खाना बना रहा था, तुम सुबह से काम कर रहे थे, तुम सुबह पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बना के और सेंटेंस को पूरा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आगे हम लोग जो चैप्टर है नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, आप पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है, आप लोग पता है, मैं कई वीडियो में आप लोग बता दिया हूँ। नेगेटिव सेंटेंस जितना है उसमें नॉट का प्रयोग होता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है, आप लोग याद रखिए। रूल लिखना है, रूल में सब्जेक्ट लिखना है, प्लस हेड लिखना है, प्लस नॉट, प्लस डेट,
ठीक है, इस तरह लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसको सिंस का प्रयोग करता है, सिंस फॉर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप लोग समझ आ गया कि जब सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। ठीक है, तो या वो आर फॉर होता है। ठीक है, तो आप लोग कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को पूरा शुद्ध दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग मतलब चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, नोट्स बुक चाहिए तो बीके फार्मेसी का ऐप है, ज़्यादा नहीं 1 साल का फ्री कर सकते हैं आप लोग। बीके फार्मेसी में जाइए या प्ले स्टोर से फार्मेसी लिखिए, उसमें इंग्लिश ग्रामर का है जिसमें आप लोगों को बताया जाता है और टेस्ट भी लिया जाता है, तो आप लोग ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। इसमें आप लोग देखिए ये टेलर है, जैसे आप लोग बता रहा हूँ इस तरह आप मान लीजिए इससे ज़्यादा उसमें बताया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। नेगेटिव सेंटेंस हम लोग लिख लिए। नेगेटिव सेंटेंस में यही होता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और क्या होता है, इसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग, पहले नोट कीजिए उसके बाद लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। राम सुबह से खाना नहीं खा रहा था। ठीक है, राम सुबह से नहीं काम कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह हम लोग बनाएंगे, राम सुबह से खाना नहीं खा रहा था, राम सुबह से नहीं काम कर रहा था। इस तरह आप लोग बनाना सीखेंगे, हम लोग बनाना सीख लेंगे। तो देखिए राम जो होता है, राम को तो राम ही लिखना है, राम। ठीक है, आप देखिए इसमें हैड लगेगा, हैड प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक है, प्लस अब लिखिए खाना, ईटिंग, यहाँ पर आएंगे जोड़ेंगे ना, ईटिंग द फूड। ठीक है, द फूड, फूड सिंस, मान लीजिए सुबह है ना, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह हम लोग बनाएंगे, जैसे राम हो गया, राम हैड नॉट बीन वर्क, इस पर लिखेंगे डू वर्क, डूइंग इन वर्क, डूइंग इन वर्क कितने, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग लिख लीजिए अच्छे से। तो हम लोग इसको बनाना सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का, आप लोग नोट कर लीजिए, एक दो इसमें से नोट कर लीजिए। राम घर नहीं जा रहा था।
गीता खाना। देखिए यहाँ पर सुबह लिखना है, सुबह यहाँ पर भी लिख दीजिए। सुबह घर नहीं जा रहा था, गीता सुबह सुबह गीता सुबह गीता सुबह से बोल गीता सुबह से काम कर रही थी। प्रीतम सुबह से गाना गाना गा रहा था। सुबह से प्रमोद दोपहर से गीत गा रहा था। ठीक है, इस तरह हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप लोग बना लीजिए। राम घर नहीं जा रहा था, गीता सुबह से काम कर रही थी, प्रीतम सुबह से गाना गा रहा था, प्रमोद दोपहर दोपहर से गीत गा रहा था। इस तरह हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कौन सा लाइन दिक्कत है, कौन सा नहीं बनाना आता है, आप मैसेज कीजिए, हम आप लोगों को बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। आप लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए, अब हम लोग इंटरगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंटरगेटिव सेंटेंस में थोड़ा चेंज होता है इससे, तो आप लोग इंटरगेटिव सेंटेंस नोट कीजिए। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो इंटरगेटिव सेंटेंस में रूल आप लोग लिखना है, तो रूल पहले लिखिए। रूल क्या होता है? रूल में रूल ही रहेगा तो इसका मेन होता है, मतलब हथियार रूल ही होता है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए रूल क्या होता है। तो रूल में आप लोग देखिए, इसमें क्या पहले आता है ना, तो इसमें हाइट का प्रयोग पहले होगा। हेड, इसके बाद सब्जेक्ट, हेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह हम लोग बनाएंगे और इस तरह समझेंगे। ठीक, तो पहले हेड लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिन लिखना है। सॉरी, इसमें बिन लिखना है, बिन भूल गया था, तो हम आप लोग फिर लिख देता हूँ। आप लोग लिखे होंगे तो काट दीजिएगा। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब में आईएनजी फर्स्ट में लगेगा। बिन प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप समझ आ रहा होगा।
सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद सिंस का प्रयोग होगा, सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, फॉर का। ठीक है, इस तरह आप लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो रूल आप लोग समझ गए, हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी लिखना है, आईएनजी प्लस सब्जेक्ट और सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम आप लोग बता दिए। तो देखिए यहाँ पर क्या, तुम सुबह, सुबह, देखिए सुबह लिखना है यहाँ पर, सुबह से काम कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह आप लोग आगे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आप लोग नोट कीजिए कि सुबह जो होता है वो हैड का प्रयोग होगा, क्या, उसके बाद सब्जेक्ट यो, हैड यू क्या, और उसके बाद बीन का प्रयोग होगा, उसके बाद प्लस वर्ड में आईएनजी। तो मतलब कौन सा, सुबह से, तुम सुबह से काम कर रहे थे, डूइंग, डूइंग इन, ठीक है, डूइंग लिखिए। उसके बाद यहाँ पर काम, वर्क। ठीक है, तो हैड यू ग्रीन, हैड यू बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह हम लोग नोट कर लेंगे और इसको बनाना सीखेंगे। जैसे क्या तुम सुबह सुबह से काम कर रहे थे, क्या तुम सुबह से गाना गा रहे थे, क्या तुम सुबह से पानी पी रहे थे, क्या तुम सुबह से घर में काम कर रहे थे, क्या तुम सुबह से स्कूल जा रहे थे, क्या तुम सुबह से खाना खा रहे थे। इस तरह हम लोग सेंटेंस बनाने सीखेंगे। तो आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग नहीं इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आप लोग नोट कीजिए, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस आप लोग पूरा मत लिखवाइए, जो आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए रूल, रूल पहले ध्यान दीजिए, रूल क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, रूल लिखिए। उसके बाद लिखना है आप लोगों को नेगेटिव इंटीग्रेटिव सेंटेंस। तो एग्जाम्पल मैं आप लोग दे रहा हूँ। ठीक है, कमल कहाँ कमल कहाँ जा रहा था, रहा था। ठीक है, तो इस तरह आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, जो कमल है ये लोटस नहीं है, कमल एक नाम है, तो नाम को कमल होता है। कमल भी आप लोग लोटस भी कर सकते हैं, तो हम कमल लिख रहे हैं, कमल। ठीक है, तो कमल का कमल लिख लीजिए, कमल। देखिए यहाँ पर कमल नहीं लिखना है, क्योंकि जो सब्जी वो यूज हुआ है, देखिए यूज हुआ है, वो कौन सा हैड का प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस अब हमारा जो है बिन का प्रयोग करेंगे, बिन का प्लस वर्ड में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैड सब्जेक्ट बिन वर्ड में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आईएनजी प्लस प्लस वर्ड में फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैं कमल नहीं लिखना है, क्योंकि कमल को आप लोग नहीं पीना है। ठीक है, तो जो कमल होता है, कमल एक नाम है। ठीक है, तो कमल को आप लोग क्या लिखना है, पहले हैड लिखिए,
हैड लिखे, उसके बाद सब्जेक्ट कमल है, कमल, बीन, बीन, वर्ब में क्या लिखना है, जा रहा था। तो यहाँ पर जो वर्ब है गोइंग होगा, जा रहा था। तो कहाँ जा रहा था, इसलिए आप लोग लिखना चालू करेंगे। देखिए इसमें पूरा जो लिखा हूँ ये थोड़ा गलत है, क्योंकि इस तरह नहीं लिखा जाता है इन नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से और समझिए। देखिए यहाँ पर कुछ गलती क्या हो तो मैं आप लोग दोबारा लिख के बताता हूँ, मेरे को पता है गलती क्या हो। देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को बता दो डब्ल्यू एच का प्रयोग होता है, क्योंकि मैं गलत कर दिया था। डब्ल्यू एच का प्रयोग प्लस हैड, हैड, हैड का प्रयोग होता है। तो डब्ल्यू एच प्रयोग हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, प्लस नहीं होगा, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग डब्ल्यू एच का मतलब बता दो। डब्ल्यू एच का मतलब होता है जिससे व्हाट हो गया, ठीक है, व्हाट हो गया, डब्ल्यू एच का प्रयोग व्हाट हो गया, व्हाट मैंने क्या, नोट कर लीजिए क्या, वाई मैंने क्यों, और वेन मैंने कब। ठीक है, तो इस तरह आप लोग नोट कर लीजिए और नेक्स्ट हम लोग का एग्जाम्पल लेके पढ़ लेंगे। तो इसमें देखिए जो रूल हम लोग अकॉर्डिंग पढ़ा हूँ, पढ़े हैं हम लोग, तो उसमें क्या बोला है, तुम कहाँ, कहाँ, तुम कहाँ सुबह से आ रहे थे, तुम कहाँ सुबह से आ रहे थे। तो इस तरह थे चाहे थे कोई भी लिख सकते हैं। तुम कहाँ सुबह से आ रही थी, आ रही थी, तो आ रहे थे इस तरह लिखिए। ठीक है, इस पर हम लोग कहाँ बनाएंगे, पहले लिखेंगे वेयर, वेयर हैड यू बीन, उसके बाद लिखेंगे सुबह, सुबह नहीं पहले लिखेंगे कमिंग। ठीक है, तो आ रहे तो क्या हुआ, वेयर हैड यू बीन, वर्ड में जो होता है कमिंग, कमिंग सुबह से तो सिंस, सिंस इन मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। कहीं भी आप लोग डाउट लगे तो आप लोग गूगल में सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तुम कब, तुम कब, तुम कब दोपहर से जा रहे थे। इसमें लिखना है तुम कब दोपहर, दोपहर, दोपहर लिख लीजिए।
दोपहर से जा रहे थे। इस तरह हम लोग लिखेंगे कब। व्हेन लिखिए, व्हेन लिखिए, उसके बाद हैड लिखिए, उसके बाद बीन, हैड। ठीक है, यहाँ पर यू है तो यू लिखना है, यू बीन। ठीक है, यू बीन। ठीक है, व्हेन हैड यू बीन प्लस जाने का होगा गोइंग, गोइंग इन, यहाँ पर इन नहीं लगेगा, गोइंग सिंस। कब दोपहर से जा रहे थे तो गोइंग सिंस आफ्टरनून। गोइंग सिंस मॉर्निंग।